दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे हमें पता चल सके कि ईश्वर हमारे साथ हैं या नहीं। ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन एक आम मानव के साथ जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य यह सोचता है कि क्या पता कि ईश्वर उससे प्रेम करते हैं या नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 8 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो उसका पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज़ में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दूसरा संकेत है कि आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। जी हाँ, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर बता भी दोगे किसी को तो उसके लिए यह बात छोटी बात होगी या वह इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। ईश्वर का तीसरा संकेत है आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। जी हाँ, आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा तो क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। आपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों से घिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। वह ये समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते। चौथा जो संकेत है वो है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक इनर सर्च शुरू होगी, यानी आपके भीतर की खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। यही वो वक्त होता है जब आप खुद से भी अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में आपके करैक्टर या चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देंगे। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर और चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हैं। जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह दुख हो या किसी भी जरिए से। छठा संकेत है आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करोगे। यह वो वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा।
संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। 7वां संकेत है, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ, यह ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यह आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां या दुख या इतना सुख या आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पथ से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं या फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। यह 8वां संकेत ऐसा होता है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेस मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे। आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा तो नहीं कहा जा सकता। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।